सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी जैसे आप सभी हर रोज़ आनंद लेते हैं, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा। अब हम इसके आगे के शब्दों का आनंद लेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक बार कुछ लोग आकर कहने लगे, बाबा जी आप तो जानते हैं कि आजकल अलग अलग महिलाएं मंडल सक्रिय हैं। वे हर हाल में जहां एक तरफ महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने पर तुली हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाओं को भड़काने का भी काम कर रही हैं। और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि यदि पति लंबी बीमारी का शिकार है तो उसकी युवा पत्नी को अधिकार है कि वह ऐसा बोझिल पति से तलाक लेकर आज़ाद हो जाए। आप ही बताएं कि इन तलाकों की दौड़ कहाँ तक उचित है। आपने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, किसी भी गलत कार्य को ठीक करने के लिए गलत ढंग का उपयोग न तो सही होता है और न ही उपयोगी। यदि पहले पुरुष प्रधान समाज नारी जाति को उनके अधिकारों से वंचित रखता रहता है तो वह भी गलत था, और यदि अब वही ढंग अगर नारी जाति अपना लेगी तो यह भी गलत ही सिद्ध होगा। फिर हमारी भारतीय संस्कृति तो संपूर्ण विश्व को दिशा प्रदान करने वाली है। हम जिस संस्कृति के वंशज हैं उसमें पति पत्नी का संबंध अन्य सभी संबंधों से नज़दीकी संबंध माना जाता है। बीमारी पति को आ घेरे या पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता उस समय अधिक होती है। ऐसी सेवा मानवीय कर्तव्यों में भी शामिल है। इसीलिए ऐसा जोशीले संगठनों को चेतन करने की आवश्यकता है कि वह जोश में होश को भी शामिल कर लें। परिणाम अच्छे ही निकलेंगे। आप जी एक प्रचार यात्रा के दौरान जब मुंबई पहुँचे तो वहाँ एक महिला प्रतिनिधि मंडल की कुछ महिलाएं आपके पास पहुँची और कहने लगी, बाबा जी हमने सुना है कि आप लड़की को दहेज ना देने के हक में अपने अनुयायियों को कहते हैं। इस प्रकार तो लड़कियों का हक छीना जा रहा है। हुजूर उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे, पहली बात तो यह है कि कभी सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करो जब तक स्वयं इसकी सत्यता का ज्ञान न हो जाए। दूसरी बात, जो आप कुछ कह रहे हैं इसके पक्ष में कोई उदाहरण बतलाइए जहाँ मैंने या मेरे किसी शिष्य ने लड़की को माँ बाप के घर से उसका हक न देने मिलने की बात कही हो। हमारे मिशन की सैद्धांतिक पुस्तक दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस 1973 में है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यह मिशन इस प्रकार से भी लड़की को अपने माँ बाप के घर से दहेज के रूप में खुशी से दी जा रही संपत्ति के विरुद्ध नहीं, परंतु दहेज का ढिंढोरा पीटना अथवा दिखावा करना एकदम अनुचित है। लड़के वाले भी कभी कभी दहेज में कोई वस्तु मांगकर लड़की के माता पिता को परेशानी में न डाले। हुजूर की बात सुनकर इस प्रतिनिधियों ने धन्यवाद किया और चरणों पर नमस्कार करते हुए कहने लगी, बाबा जी हमें माफ़ कर दें, हमने फिजूल में ही आपका बहुमूल्य समय लिया है। जब वह उठकर जाने लगी तो हुजूर ने हंसते हुए कहा, यदि आपकी गलतफहमियां दूर हो गई हों तो समय का भी सदुपयोग ही हुआ होगा ना। जब आप गुरु गद्दी पर विराजमान हो चुके थे तो आपके एक नज़दीकी रिश्तेदार जो जानते थे मोटर पार्ट्स
स्पेयर पार्ट्स के बाद आप दूर देशों को माल भेजना और मंगवाने का कारोबार करते हैं। उन्होंने बड़े अपनेपन में कहा, बाबा जी, अब तो आप गुरु बन गए हैं। अब आपको व्यापार करने की क्या आवश्यकता है? आपने उसे उत्तर दिया, तुम्हारा क्या भाव है कि गुरु पीर पैगंबर दूसरों पर बोझ होते हैं? फिर मेरी 4 बेटियां और एक बेटा है। मैं भी गृहस्थी हूँ और गृहस्थ धर्म का पालन भक्ति का पहला सिद्धांत है। गृहस्थ में रहते हुए आपने हाथ पांव से काम करते हुए समाज पर बोझ बने बिना हरियश करना और फैलाना ही भक्ति है। वही कुछ मैं कर रहा हूँ। आपका उत्तर सुनकर सलाह देने वाले ने आशीर्वाद मांगा कि वह भी परिश्रम करके सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सके। बाबा गुरबचन सिंह जी हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेते थे और कभी अपनी आवश्यकताओं को अधिक प्राथमिकता नहीं देते थे। आपने अपने से बढ़कर दूसरों की आवश्यकताओं को समझते, कभी निजी हित के कारण किसी को मजबूर नहीं होने देते थे। ऐसी अनेकों घटनाओं में से एक छोटी सी घटना प्रस्तुत है। एक बार प्रचार करते करते आप होशियारपुर पहुँचे। सत्संग भवन की छत पर ही स्थानीय महापुरुषों ने आपके सोने का प्रबंध किया हुआ था। चारपाई के पास ही टेबल फैन लगाकर रखा था। अभी लेटे हुए कुछ समय ही हुआ था कि बिजली बंद हो गई। उस समय बहन रानी जी वही थे। उन्हें एक हाथ वाला पंखा मिला और वह आपको हवा करने लगे। आपने एकदम इस बच्ची को कहा, मुझे तो हवा की ज़रूरत नहीं, पसीना आकर शरीर खुल जाएगा, पंखे की हवा। माता, आपकी धर्म पत्नी जो निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी को करो ताकि उनकी नींद खराब न हो जाए। इस प्रकार आप स्वयं गर्मी में लेटे रहे और एक उदाहरण पेश किया कि दूसरों के सुख को पहले ध्यान रखो। बाबा जी हर बच्चे, हर नौजवान, बुजुर्ग के मन की भावना को समझते और खुशी देने की हर कोशिश करते, चाहे इसके लिए आपको कितना भी प्रयास करना पड़े। बात 1965 की है। अभी आप जी को गुरु गद्दी पर बैठे हुए लगभग 2-2.5 साल ही हुए थे। गर्मियों के दिन थे। आप मसूरी गए हुए थे। उस समय आपकी बेटियां व कई अन्य महापुरुषों के बच्चे मसूरी होटल वाले स्कूल में पढ़ते थे। मसूरी हॉस्टल वाले स्कूल में पढ़ते थे। मुंबई के महात्मा भाई साहब कान सिंह जी का सुपुत्र भूपेंद्र सिंह जी, जो आजकल निरंकारी जगत में दिलबर जी के नाम से मशहूर है, उस समय कॉन्वेंट ऑफ जेसु एंड मैनी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता था। गर्मियों के दिनों में जब संत निरंकारी सत्संग भवन पर सच्चे पातशाह मौजूद होते तो संतों का तांता लगा रहता। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए रविवार का दिन भवन पर व्यतीत करने के लिए आज्ञा ली जाती। एक रविवार बाकी सब बच्चे भवन पर पहुंच गए, लेकिन दिलबर जी बीमार होने के कारण स्कूल की डिस्पेंसरी में दाखिल होने के कारण भवन पर न जा सके। जब हुजूर को पता लगा तो
आपने फल फ्रूट लिए और सीधे स्कूल जा पहुँचे। वह काफ़ी समय इस बच्चे के साथ रहे ताकि इसे अकेले रहने के कारण निराश न होना पड़े। इस प्रकार आप हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते और आवश्यकता पड़ने पर माँ बाप भाई बहन का रोल भी निभा लेते थे। यह बात उन दिनों की है जब आपकी बेटियां मसूरी में पढ़ती थी। जिस स्कूल में वे पढ़ती थी उसके हॉस्टल में कुछ विशेष सुविधाएं नहीं थी। छुट्टियों में जब आपकी बेटियां मनमोहन जी, जगदीत जी और स्वर्ण जी दिल्ली आई तो उन्होंने पूज्य निरंकारी राजमाता जी को अपनी असुविधाओं का जिक्र किया कि कैसा हॉस्टल में कपड़े धोने, प्रेस करने जैसे सभी काम खुद करने पड़ते हैं और साथ साथ स्कूल के कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है। माँ की ममता पसीज गई। उन्होंने बच्चियों की फरियाद हुजूर के पास रखी कि बच्चियों को हॉस्टल में से लाकर दिल्ली में किसी स्कूल में दाखिल करा दिया जाए। हुजूर ने तत्काल जवाब दिया था कि एक तो ये दुनिया को देख वे समझ सके और दूसरे अपने हर काम खुद करने की आदत पड़ जाए। तीसरा, हर मुश्किल की कुठली में से निकलकर जब ये बाहर आएंगी तो इनकी जिंदगी का निखार हुआ रूप देखने को मिलेगा। इन्हें बचपन में ही काम करने की आदत पड़ गई और आगे जाकर संतों महापुरुषों के घरों में अथक सेवा कर पाएंगी। आज की ये आदत उस समय भी काम आएगी। इसीलिए अभी इन्हें हॉस्टल में ही रहकर और परिपक्व होने दो, फिर 1-2 साल बाद देखा जाएगा। यह कहकर आप कमरे के बाहर निकल गए। दास सोचने लगा कि दूरदर्शी दृष्टि ने किस प्रकार इन बच्चियों पर पड़ने वाले भविष्य की जिम्मेवारी को देखा। यह अब सबके सामने है कि किस तरह मनमोहन जी हैदराबाद, निरंजन जी अमृतसर, स्वर्ण जी लुधियाना व दिल्ली, जगजीत जी की कैंठा में सेवा सत्कार, प्यार व गुरु भक्ति के उदाहरण बन गए हैं। हर आए हुए संत की सेवा करते नहीं थकते। इस प्रकार आपने अपने गृहस्थ जीवन के द्वारा अन्य माता पिताओं की अगुवाई की कि बच्चों का पालन पोषण वे कैसे करें और उन्हें जीवन के प्रैक्टिकल क्षेत्र में किस प्रकार पूरी तरह सिखलाई देकर उतारें। 1963 का बैसाखी संत समागम चंडीगढ़ में 13-14 अप्रैल को रखा गया। पूज्य हरभजन सिंह जी कौली और अब केंद्रीय सेवा दल विभाग दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, उस समय चंडीगढ़ में ही रहते थे। समागम की घोषणा से पहले ही इनकी शादी 13 अप्रैल को रखी जा चुकी थी। कौली साहब 13 अप्रैल सारा दिन समागम में सेवा करते रहे। बारात चंडीगढ़ के सेक्टर 20 से चलकर सेक्टर 22 तक जानी थी। जब समय अधिक हो गया तो पूज्य कौली साहब एक रिक्शा में बैठकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़े। बारात अभी चली ही थी कि हुजूर बाबा जी कार लेकर पहुँच चले गए। स्वयं आगे वाली सीट से उतरकर पीछे वाली सीट पर बैठ गए और कौली साहब को अगली सीट पर बैठाने का संकेत करते हुए फरमाने लगे, भाई आज तो तेरी शादी है, आगे तुझे ही बैठना चाहिए, दूल्हे को शान से लेकर जाएंगे। इस प्रकार भक्त वत्सल बाबा गुरबचन सिंह जी
हर तरह से अपने भक्तों का ध्यान रखते और उनके दिल में सदा सदा के लिए अपनी जगह बना लेते। बाबा जी ने हमसे सदा यही चाहा कि हम भी इस प्रकार दूसरों की भावनाओं की कद्र करें और दूसरों के काम आएं। साथ संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।